Okay, so good afternoon all again. So this is our lecture number 9, okay, which actually scheduled at 10 o'clock in the morning, but because of a department meeting, we have to schedule this lecture in afternoon time. Okay, so this is our lecture number 9. Okay, uh, and in today's lecture, now we switch our method or our type, I can say. So till now we have covered the linear differential equation with constant coefficients. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के मेथड्स आपने देखे. देर आर 3 मेथड्स in our syllabus: general, shortcut, and method of variation of parameter. Okay. So in our today's lecture, now our focus is on linear differential equation with variable coefficients. Okay. So और उसकी भी मेथड ऑब्वियसली क्या होगी, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एग्जाम में आ जाते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको फिर से उसको क्या करना होगा, कन्वर्ट दोज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ओके, एट द एंड किसी भी फॉर्मेट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने दो, आपको एट द एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन को विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट ही कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो भी मेथड्स आपने लर्न किए हैं, ओके, general, shortcut, and method of variation of parameter, all these 3 methods are only applicable for the linear differential equation with constant coefficient. तो अगर किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी अदर फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन आने दो, आपको एट द एंड उसको कन्वर्ट किस में करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. या आपको एक M2 का मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ. M2 में भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था. ओके, तो एग्जैक्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला था, सारी चीजें आपको क्लियर थी. ओके, बट देर आर सम एग्जांपल्स या देर आर सम डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉन एग्जैक्ट. तो आप उसको क्या करते हो, बाय फाइंडिंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई कैन से, बाय फाइंडिंग इट्स करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हो. तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है. अभी आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाले या लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आने वाले, ओके, वहाँ पे कोएफिशिएंट आपके कांस्टेंट नहीं रहेंगे. दोस कोएफिशिएंट्स आर इन वेरिएबल, से इन टर्म्स ऑफ x और इन टर्म्स ऑफ से 2x + 3, 2x + 4, ऐसे कुछ फॉर्मेट में आएंगे. ओके, तो आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट को कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है. जैसे आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करते हो, फिर अभी तक या टिल द लेक्चर नंबर 8 आपने जो भी पार्ट अभी तक लर्न किया है, वो सारा फिर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज कर सकते हो. कि कॉम्प्लीमेंट्री फिर उसका आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आपको पता है उसका कैसे सॉल्व करना है. तो बस आज के लेक्चर में मुझे बस वही पार्ट एक्सप्लेन करना है, हाउ यू कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स टू डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. उतना पार्ट एक्सप्लेन किया. उसके बाद जो भी पार्ट आता है ना, दैट इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स. maybe that is the repetition of shortcut method, maybe that is the repetition of general method, or maybe that is the repetition of method of variation of parameter. ठीक है. So so in our syllabus, so there are two type of differential equation. Okay, one is Cauchy's linear differential equation and second is Legendre's linear differential equation. So both these differential equation are what, linear differential equation, but with variable coefficient. Okay, so Cauchy's linear differential equation and Legendre's linear differential equation. So only these two differential equation are there in our syllabus. हम randomly कोई भी वेरिएबल कोएफिशिएंट का डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंसीडर नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पता है कि इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना डिफिकल्ट टास्क है. इसलिए अभी तक या आपने 11 12 से भी जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में लर्न किया है ना, दैट इज ऑल अबाउट फॉर अ स्पेसिफिक केस. एक स्पेसिफिक केस में आप उसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो. रैंडमली अगर मैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन खुद क्रिएट करके आपको देता हूँ, तो उसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता. ओके, दैट इज आई कैन से वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन. ठीक है, तो इसलिए इस केस में भी आपको एक पर्टिकुलर वे से ही जाना है कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आई कैन से विद द वेरिएबल कोएफिशिएंट्स. वन इज Cauchy's and second is Legendre's. So we'll see the definition first. So our type 1 or the first differential equation with the variable coefficient is Cauchy's linear differential equation, or there is one more word which is Euler's linear differential equation. Okay, so definition is like this: a differential equation of the type an x raised to n dn y by dxn plus an minus 1 x raised to n minus 1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 and so on up to a1x dy by dx plus a0 y is equal to f of x. This differential equation is called as the Cauchy's linear differential equation. So this is our definition. Okay, so here you can see
फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप चेक करते हो तो ये आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप चेक करो सारे टर्म्स की डिग्री 1 है, पावर मतलब डिग्री मतलब पावर, ठीक है। यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, सारे टर्म्स के पावर 1 है, ओके। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव टर्म, दिस टू टर्म्स आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। आप चेक करो कहीं पे भी ये कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर को तो ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, बट उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टर्म्स नहीं थे। तो अभी के लिए मैं ये डिलीट करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ आई डिलीट दिस टर्म्स, ओके, देन इट बिकम द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी तक आपने लर्न किया था, फाई ऑफ डी। फिर ये कौन से फॉर्म में जाएगा, फाई ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब लेक्चर हमने स्टार्ट इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से किया था। सो दिस बिकम अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आप चेक करो ना, an, an-1, a2, a1, a0, ये सारे का एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये कौन सा हो गया आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बट अब अगर मैं वहां पे x से मल्टीप्लाई करता हूं, करेक्ट, विद दिस स्पेसिफिक फॉर्म, ओके, ये भी एक स्पेसिफिक फॉर्म है। x से भी मल्टीप्लाई करना मतलब वो भी रैंडमली अलाउड नहीं है, ठीक है। सो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन का कोएफिशिएंट एक्चुअली क्या लेना है आपको, एक्स रेस टू एन ही लेना है। तो आप देखो सारी चीजें स्पेसिफिक है, इसलिए तो आप उसको हमने टाइटल दिया कि दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ डी एन वाई बाय डी एक्स इज एक्स रेस टू एन, or if the coefficient of dn minus 1 y upon dxn minus 1 is x raised to n minus 1 and so on, like say d2x upon, sorry, here is y, d2y by dx square coefficient is x square, dy by dx coefficient is x plus a naught y is equal to 0. So this differential equation is called as Cauchy's linear differential equation. So it is a linear differential equation. Only problem is what, these coefficients now are in variable, ठीक है। और फॉर्म आप अच्छे से याद रखो क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीजेंड्रीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कॉचीज में बस क्या होता है कि dn मतलब d रेस टू n y अपॉन dxn, इसका कोएफिशिएंट क्या आता है, x रेस टू n। सो रिमेंबर लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 आती है तो d2y बाय dx स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा x स्क्वायर, dy बाय dx का कोएफिशिएंट आएगा x, d3y बाय dx क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा x क्यूब, okay. So such type of a differential equation is called as Cauchy's linear differential equation, ठीक है। So this is all about definition. Now so now our target is what, see we don't have any specific method to find the solution of linear differential equation with variable coefficient, okay. अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आपने देखे ना, all those results are for constant coefficients only. अभी तक जितना भी पार्ट आपने लर्न किया है वो सारा पार्ट कौन से केस में था, ओनली फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ओके, आई विल कॉपी दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन दिस स्लाइड, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको आपको सॉल्व करना है, तो वो मैं इस स्लाइड पे ले लेता हूँ पहले ही somewhere. Just for reference. तो जितने भी प्रीवियस रिजल्ट्स थे, all those results are only for linear differential equation with the constant coefficients, correct? सो अगर आपको यह डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है जहां पे कोएफिशिएंट्स आपके वेरिएबल फॉर्म में आ रहे हैं x इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यही आपका टारगेट है, बस आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करो। उसके बाद आपको बस सारा जो प्रीवियस लेक्चर का पार्ट है वही रिपीट करके आगे उसको सॉल्व करना है। तो मे बी वो क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से होगा, जनरल मेथड से होगा, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, पुट x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड
ओके log x इज इक्वल टू जेड एंड डी इक्वल टू डी बाई डी जेड. ओके ये आप चाहो तो बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ये इनिशियल आप बस इतना फोकस करो. x इज इक्वल टू ए रेस टू जेड एंड log x इज इक्वल टू जेड. इफ आई पुट x इज इक्वल टू ए रेस टू जेड, सो दिस substitution actually, so by putting x is equal to z, this small substitution actually convert this differential equation into linear differential equation with constant coefficient. आप देखो कितना strong result है. If I put x is equal to e raised to z, okay, so with this differential equation, okay, we are able to convert this given linear differential equation with variable coefficient into a linear differential equation with constant coefficient. ठीक है, तो इसलिए substitution आपको अच्छे से याद रखना है. ओके अभी कन्वर्ट कैसे होता है, ओके व्हाट इज द एक्चुअल कैलकुलेशन, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके सो कंसिडर दिस, पुट x इज इक्वल टू e रेज टू z. इफ आई टेक log ऑन बोथ साइड, यू विल गेट log x इज इक्वल टू z. ठीक है, देन in this topic now I denote capital D. In this topic only the value of capital D is d by dz. It is different for the previous part. Okay, previous सारे lectures में capital D का मीनिंग क्या था, d by dx. ओके बट आज के लेक्चर में, या आज के लेक्चर इन द सेंस कॉचेज एंड लीजेंड्री के टॉपिक में कैपिटल डी का मीनिंग क्या आने वाला है, d by dz. प्रीवियसली इट वाज d by dx. ओके सो ये प्रूफ है. अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो भी कुछ ज्यादा लॉस नहीं होगा, okay? क्योंकि फॉर्मूले जिसके सिंपल है. ये प्रूफ आपको मैं दे रहा हूँ कि वो कैसे, मतलब अभी यहाँ पे टर्म मुझे दिखाई दे रहा है एक्स रेस टू एन, और बाद में इसके जगह पे बस एक नंबर आने वाला है एक्स रेस टू एन के जगह पे. वो कैसे होगा वो आपको मैं यहाँ पे शो करके देता हूँ. ओके सो आई स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू. ओके व्हाट आई डू, आई स्टार्ट विद सी. इस टर्म में कोई इशू नहीं है, वन बाय वन आप चेक करो. ओके इस टर्म में कोई इशू नहीं, क्योंकि इस टर्म में कोएफिशिएंट आपका कांस्टेंट ही है, ए नॉट ही आ रहा है. हाँ बट सेकंड टर्म में इशू आ रहा है. सेकंड टर्म में यहाँ पे क्या है, एक्स आ रहा है, एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स. तो अभी मैं क्या करता हूँ, x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ. x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ. ओके इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट. कैसे आप देखो, तो उसके लिए मैंने डिवाइड बाई डी एक्स कंसिडर किया. दिस डिवाइड बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डिवाइड बाई डी जेड इंटू डी जेड. बस डी जेड को इन बिटवीन मैंने एडजस्ट किया, डिवाइड बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स. बट वी हैव द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन एक्स. तो डिवाइड बाई डी जेड इंटू वन अपॉन एक्स. ये x आप लेफ्ट में शिफ्ट करो, यू विल गेट x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई बाई डी जेड. ओके बट कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, डी बाई डी जेड. तो ये कैसे आपको कंसिडर करना होगा, x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जस्ट डी वाई. ओके तो अभी आप देखो, ये जो फर्स्ट टर्म था x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, उसके जगह पे अभी मैं क्या लिखने वाला हूँ, a1 आपका एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन a1. और x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स उसके जगह पे अभी मुझे क्या लिखना है, d इंटू वाई ओनली. और अभी आप चेक करो कहीं पे भी वेरिएबल टर्म नहीं है. जो x का जो मुझे प्रॉब्लम था, ओके उस x के जगह पे अभी बस क्या आ रहा है, ओनली a1. x है ही नहीं ना, dy तो था ही, dy इज नथिंग बट dy बाय, हाँ अभी इस केस में dy क्या है एक्चुअली, dy क्या है, आप यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करो. दिस dy इज एक्चुअली, दिस कैन बी रिटन एज, आई होप इट इज विजिबल, dy बाय dz. दिस इज नॉट dy बाय dx, क्योंकि आपने x की जगह पे z वेरिएबल लिया. x इज इक्वल टू e रेज़ टू z पुट करने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पे भी x का टर्म नहीं रहेगा. इंस्टेड ऑफ x अभी आपका वेरिएबल क्या बन जाएगा, z. और फिर बाद में हम फिर से रिप्लेस करने वाले हैं ना, लास्ट में आप फिर से रिप्लेस करो z बाय x. ओके क्योंकि आपको आंसर x में चाहिए. ओके सो दिस इज आवर फर्स्ट केस. अगेन आई कैलकुलेट दिस सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेकंड टर्म में भी क्या प्रॉब्लम है, a2 तो कांस्टेंट है ही, बट एक्स स्क्वायर टर्म में एक्चुअली प्रॉब्लम है. तो एक्स स्क्वायर डी टू एक्स बाई डी एक्स, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को अभी मैं चेंज करता हूँ. तो उसके लिए मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, दैट इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. ओके बट डी वाई बाई डी एक्स अगर आप प्रीवियस रिजल्ट से कॉपी करते हो तो विच इज डी वाई बाई डी जेड इंटू वन बाय एक्स. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी. ओके सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी, what is derivative of u into v? Okay, let me check the calculation only. So this factor is not there, correct? d to y by dx square is equal to, now d by dx of u into v, वो क्या आने वाला है, फर्स्ट फंक्शन, सॉरी
So first function मतलब dy by this term is denoted by u, this term is your v. So first function derivative of second term, correct, plus second term मतलब 1 by x into derivative of first term. सिंपल रिजल्ट है, u into v का सिंपल रिजल्ट है. So first term into derivative of second plus second into derivative of first. Okay. If I solve this, dy by dx as it is, derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square, 1 by x as it is, and this can be written as for a simplicity denote this by w, है ना. dy by dz को आप चाहो तो w कंसिडर करो. So dw by dx can be written as dw by dz into dz by dx. ठीक है, तो उसमें से dz by dx यहीं पे कंसिडर करो, एंड dw by dz या वो क्या आएगा, d by dz ऑफ w, बट w क्या आता है, dy by dz. ठीक है, एंड अगेन इफ यू सिंप्लीफाई दिस you will get minus 1 upon x square dy by dz 1 plus x d2y by dz square. Again if I simplify this, you will get minus 1 upon x square dy by dz plus 1 upon x square d2y by dz square multiplied by x square. So you will get x square into d2y by dx square, जो आपको वैल्यू चाहिए थी वो अभी यहाँ पे जनरेट हो रही है, x square into d2y by dx square, and then RHS will get this. बट कैपिटल D की वैल्यू क्या है, d by dz, तो इसके जगह पे क्या आएगा, माइनस dy प्लस d square y. एंड इफ आई राइट इट प्रॉपरली तो आपको आंसर क्या मिलता है कि x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, d इंटू डी माइनस 1 टाइम्स y. करेक्ट. सो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी जगह पे अभी क्या आ रहा है, d इंटू डी माइनस 1 टाइम्स y. ओके, अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. करेक्ट, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट हो रहा है, d इंटू वाई. फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो रहा है, d इंटू डी माइनस 1 टाइम्स y. अगर आप इसको जनरलाइज करते हो तो एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की जगह पे क्या आने वाला है, d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 टाइम्स y. ठीक है, तो ये सेम मैं नेक्स्ट स्लाइड में कंसिडर करने वाला. ओके, आई विल कंसिडर दिस होल स्लाइड प्लस. ओके, हाँ, तो अभी क्या क्या कैलकुलेशन मैंने किया था, अभी मैं उसको शॉर्ट करता हूँ. सी फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये प्रूफ आपको नहीं भी समझ में आता है तो भी कोई लॉस नहीं है, आप बाद में अच्छे से वर्कआउट करो. ओके, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया था. ओके, मेजर फोकस मेरा इस स्लाइड पे, अगर ये स्लाइड नहीं समझ में आ रही तो फिर प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, हाँ, हमने क्या किया था प्रीवियस स्लाइड में, आई जस्ट पुट x इज इक्वल टू e रेज टू z. फिर उससे मैंने क्या कैलकुलेट किया था, द वैल्यू ऑफ x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, जस्ट dy. इसका प्रूफ प्रीवियस स्लाइड में भी है और एक्सप्लेन भी किया था. अगेन मैंने x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी अभी कैलकुलेट किया था, उसका आंसर क्या आ रहा है, d इंटू डी माइनस 1 टाइम्स y, वेयर कैपिटल D इज d बाई dz. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जिसमें 100% आपकी मिस्टेक होने वाली है. ठीक है, now onwards capital D is not the d by dx, it is d by dz. ठीक है, तो ये इन दोनों का कैलकुलेशन आपको मैंने दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में. अगर आप इसको ही आगे जनरलाइज करते हो या एक और बार ट्राई करते हो तो एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का आंसर क्या होगा, इसको ही आगे जनरलाइज करो. ओके, 2 आता है तो यहाँ पे 1 आता है ना, सो 3 आता तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 ऑन y. तो ये सारी रिप्लेसमेंट आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में करो. या आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें x की वजह से आपको प्रॉब्लम थी बिकॉज दिस इज द वेरिएबल टर्म. तो आपने क्या किया था, x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो आपने ये पार्ट सेपरेट कैलकुलेट किया. ठीक है, तो इसके जगह पे आपको क्या पुट करना है अभी, d इंटू वाई, और फिर उस आपने एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये करेक्शन वैसा ही रह गया, दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इसकी भी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे. करेक्ट, सिमिलरली आगे अब ये n तक हम नहीं जा सकते. ठीक है, सो रिपीट दिस फॉर अप टू nth टर्म. अगर ये सारा कैलकुलेशन, ये सारे वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लुक लाइक दिस. ठीक है, तो आगे का पार्ट आप छोड़ दो, इतना लेंदी कभी नहीं आने वाला. या पीछे से आप देखो, a नॉट वाई एज इट इज, यहाँ पे a1 एज इट इज, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आ रहा है d इंटू वाई. अभी आप देखो कहीं पे भी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x था, अभी इस केस में x नहीं है. नेक्स्ट टर्म था a2, तो a2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आने वाला है, डी इंटू डी माइनस 1 टाइम्स वाई, डी इंटू डी माइनस 1 टाइम्स वाई. यहाँ पे भी कहीं पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एंड सो ऑन. या आगे के टर्म्स लेंदी है, आपको छोड़ दो, एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसी कोई पॉलिनोमियल वहाँ पे जनरेट हो जाएगी.
ओके आप उन सारे टर्म से y कॉमन ले लो, इन ब्रैकेट वॉट एवर यू विल गेट दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज फाई ऑफ डी। तो आप देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, अभी आपके पास फाई ऑफ डी जनरेट हो रहा है जिसमें कहीं पे भी x नहीं है, सो दैट बिकम अ पॉलिनोमियल इन डी। ओके मल्टीप्लाई y कॉमन आ रहा था तो y एज इट इज एंड इक्वल टू आपका जो भी फंक्शन है वो एज इट इज। ठीक है, सो हियर यू हैव कन्वर्टेड दिस गिवन Cauchy's linear differential equation, this differential equation, okay, this differential equation into a linear differential equation with constant coefficient, a linear differential equation with constant coefficient। ठीक है, अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है ओके तो आपको एग्जाम्पल से और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में एट द एंड हमें वो प्रूफ नहीं देना है, हमें डायरेक्टली वो सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करना है। ओके सो अभी के लिए जितना समझ में आ रहा है दैट इज ओके। आई वॉन्ट मोर फोकस ऑन द एग्जाम्पल, ओके, क्योंकि जिनको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव में इशू आ रहा है कैसे वो सारा कैलकुलेशन हो रहा है तो उनको ये एग्जाम्पल समझ में आता है तो आप वो बाद में भी कभी रेफर कर सकते हो। ओके सो क्वेश्चन 1 इज लाइक दिस, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। ओके सो इन सोल्यूशन फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट वेरिएबल में आ रहे हैं, तो ये आप डायरेक्टली आप शॉर्टकट जनरल या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर उन मेथड से तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है कि वो पहले क्या चाहिए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो फिर आपके पास दो ही चॉइसेस है, एक तो वो कॉची होगा या तो वो लीजेंड्री होगा। कॉची को कैसे आइडेंटिफाई करना है, डी स्क्वायर आता तो टर्म कोएफिशिएंट में एक्स स्क्वायर आना चाहिए, डी आता तो कोएफिशिएंट में एक्स आना चाहिए, डी क्यूब आता है तो कोएफिशिएंट में एक्स क्यूब आना चाहिए। ओके तो वो सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्चुअली कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एग्जाम में कंपलसरी मेंशन करना है, एटलीस्ट लीजेंड्री का अभी तक आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, एटलीस्ट रिमेंबर द कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स का कोएफिशिएंट एक्स, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे फॉर्म में अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देता है देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप क्या करो, प्रीवियस स्लाइड का जो पार्ट है ओके आपका टारगेट क्या है, कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड टू डू दिस ओके जो प्रीवियस स्लाइड का सब्स्टिट्यूशन है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, या जिनको नहीं समझ में आ रहा है जस्ट रिमेंबर दिस सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं देना है। तो जस्ट पुट x इज इक्वल टू e रेज़ टू z, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन है जो क्या करने वाला है, which going to convert this Cauchy's linear differential equation with the into the linear differential equation with the constant coefficient. ठीक है, just use this substitution. Okay, so by using this substitution I can change the value of x into dy by dx by just a dy, correct, where capital D is d by dz. I can change the value of x square into d to y by dx square by the value d into d minus 1 times y and x cube into d minus 1 d minus 2 times y and so on. अगर आगे का टर्म है तो वो भी टर्म आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, तो ये जो पार्ट ये जो दो स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने एग्जाम में भी। ठीक है, whenever you want to solve a question on Cauchy's linear differential equation, इसका प्रूफ मैंने फर्स्ट 2 स्लाइड में आपको दिया है। ठीक है, दोज जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है दे कैन रेफर इट, नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर दिस 2 सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ कंसिडर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ अभी आप देखो वन बाय वन, ये स्टेप अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके जगह पे क्या रखना है आपको, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे डी इंटू डी माइनस 1 टाइम्स वाई, सो डी इंटू डी माइनस 1 टाइम्स वाई, ये हो गया, माइनस एक्स इंटू डी वाई। ओके, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखना है, डी इंटू वाई ओनली, और लास्ट में 4y एज इट इज। ठीक है, और ये सेम सब्स्टिट्यूशन आपको राइट साइड में भी करना है। इतना बस याद रखो, x इक्वल टू e रेज़ टू z पुट करने के बाद x का टर्म आपका कहीं पे भी नहीं दिखाई देना चाहिए। ओके, x की जगह पे चेंज होके वो z आने वाला है। ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू रिमूव दी टर्म ऑफ x। तो वो कैसे किया है मैंने, cos वैसा ही था, वैसा ही रहेगा। log x की वैल्यू आपको पता है, log x की वैल्यू क्या है, z, यहाँ पे मैंने z रखा है, करेक्ट। x के टर्म्स बस एग्जाम्पल में फिर से लिखो मत, अदरवाइज वो टोटली रॉन्ग होगा, कोई आपका आगे का पार्ट भी चेक नहीं करेगा। बिकॉज आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इफ आई पुट x इज इक्वल टू e रेज़ टू z, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन z में जाने वाला है, ना कि x में।
and sin of log x की value z. So this is the conversion. Now from LHS you can take y common, in bracket you will have this. Okay, if I simplify this, you will get d square minus 2d plus 4 times y is equal to cos z plus e raised to z sin z. अभी आप चेक करो यहाँ पे कहीं पे भी x का टर्म नहीं है ना x स्क्वायर का टर्म है. So this is actually the linear differential equation with constant coefficient. अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है. अगर ये प्रूफ आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, तो एक्चुअली आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट किया. दोनों का सोल्यूशन भी सेम है, बट ये वेरिएबल कोएफिशिएंट का है, बट ये और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है. ओके, तो आगे हमें सॉल्व करना है. ओके, सो दिस इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच वी हैव कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ओके, हाँ, अभी आगे सॉल्व करने के लिए आपके पास अभी तीनों मेथड ओपन है ना. राइट साइड अभी नॉन जीरो है. ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट हो रहा है. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट हो रहा है मतलब आपको तीनों में से एक मेथड डिसाइड करनी है. ओके, सो वी हैव दिस 3 मेथड्स इन अवर सिलेबस. ओके, जनरल मेथड यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बाद में शॉर्टकट मेथड, और लास्ट में हमने क्या कवर किया था, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. ओके, तो अभी इनमें से मेथड कैसे डिसाइड करनी है. ओके, हमेशा याद रखो फर्स्ट प्रायोरिटी पे चेक करो कि वेदर दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड और नॉट. हमेशा पहले आपको क्या चेक करना है कि वो गिवन क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व हो रहा है कि नहीं. ओके, क्योंकि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है ना. तीनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको चाहिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, हमेशा शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट से नहीं हो रहा है तो उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ट्राई करो. उससे भी नहीं हो रहा तो लास्ट में आपका ऑप्शन क्या है, जनरल मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे ये इजीली आपका शॉर्टकट से हो जाएगा, क्योंकि cos x का फंक्शन है तो शॉर्टकट में रिजल्ट है sin x एंड cos x के लिए डी स्क्वायर को रिप्लेस करो माइनस ए स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन आपका सेकंड लास्ट केस के ऊपर है e रेज टू x इंटू वी की केस शॉर्टकट की. ठीक है, दोनों केस यहाँ पे शॉर्टकट में कवर हो रहे. सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड. और आई कैन से 99% क्वेश्चन ऑफ कॉचीज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 99% क्वेश्चन कॉचीज के सारे शॉर्टकट मेथड से ही होने वाले. या आपको मैंने इसलिए उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था कि शॉर्टकट मेथड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड. अगर आपको वो समझ में आती तो ही आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में जो एक्सप्लेन किया था वही आपके लिए न्यू पार्ट है. एक्चुअली इसके बाद मैं स्किप भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी मैंने कवर किया आपका प्रीवियस लेक्चर में. दिस इज द क्वेश्चन ऑन शॉर्टकट मेथड नाउ. बट आई रिपीट वन मोर टाइम. तो अभी so now we have to solve this differential equation by using shortcut method. So let's start the solution. First calculate the complementary function. For that consider phi of d is equal to 0. That is d square minus 2d plus 4 is equal to 0. So roots are 1 plus or minus I root 3. Correct. So yc is equal to, हाँ, अभी आप जल्दबाजी में यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है x में e raised to x, क्योंकि ये 1 प्लस और माइनस आई बीटा या अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा आपका रूट आ रहा है. तो आप जनरली क्या लिखने वाले हो, e रेज टू अल्फा एक्स इन ब्रैकेट c1 cos बीटा एक्स है ना, प्लस c2 sin बीटा एक्स. जल्दबाजी में आप x में ही कॉपी पेस्ट करोगे, बट आपको मैंने पहले क्लियर किया था ये जो कैपिटल D है इसकी वैल्यू d बाई डी जेड है. तो आपका आंसर इनिशियली किस में आने वाला है, z में आने वाला है. तो जो भी रिजल्ट x के लिए थे सेम रिजल्ट कॉपी पेस्ट करो, बट इन टर्म्स ऑफ z. So this can be written as e raised to 1 into z. So e raised to z as it is. C1 cos of imaginary part is root 3. So root 3 into z plus C2 sin of root 3 into z. Okay. बस इतना चेंज होगा कि आपका आंसर अभी z में आ जाएगा. So this is your yc. Now particular integral is yp equal to 1 upon phi of d into f of z. यहाँ पे भी लिखते समय अभी मैं x नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस स्टेप so after this step कैपिटल D आने के बाद सारा कैलकुलेशन आपका z में जाना चाहिए. So just put the value of phi of d, which is d square minus 2d plus 4, and your f of z is cos z plus e raised to z sin z. अभी सेपरेट करो, cos z से अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस करके e raised to z sin z से मल्टीप्लाई करो. So in next step cos z and e raised to z sin z मैंने सेपरेट किया. Okay. Now for the first term, this is the one of the special case of the shortcut method, sin and cos case I can say. And in this case we need to replace d square by माइनस ए स्क्वायर. बट ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ जेड वो 1 है, तो ए की वैल्यू क्या है 1. तो माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस तो एज इट इज रहेगा, और ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर वो क्या आएगा 1. तो सो रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस 1. फॉर द सेकंड टर्म आपको e रेज टू x इंटू वी का फॉर्मूला
यूज करना है। वो फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने दिया। फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू एक्स बाहर आ जाता है, ठीक है, और डी के जगह पे डी प्लस ए, नॉट वन, सॉरी, डी के जगह पे क्या आता है, डी प्लस ए, द कोएफिशिएंट ऑफ ई रेस टू एक्स में ए जो आता है वो लेना है। सो फाई ऑफ डी प्लस ए ऑपरेटेड ऑन बी, ठीक है, डू इट दिस कैलकुलेशन। सो हियर रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -1, रिमेनिंग टर्म में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो अदर टर्म से एज इट इज ये हो गया। इस केस में क्या चेंज करना है, जहां पे पहले दिस पार्ट, सो हियर ई रेस टू जेड आपका पहले बाहर आ जाएगा, करेक्ट, और यहाँ पे फाई ऑफ डी में डी के जगह पे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ई रेस टू ए जेड, अगर आप कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, करेक्ट, तो डी को रिप्लेस करो बाय डी प्लस 1, जहाँ पे डी था उसके जगह पे आएगा डी प्लस 1, तो डी प्लस 1 होल स्क्वायर -2 इंटू डी प्लस 1 प्लस 4 एज इट इज, और यहाँ पे ओनली साइन जेड, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे आने वाला 3 - 2d दिस कैलकुलेशन, एंड इफ आई डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट डी स्क्वायर प्लस 3, करेक्ट। नाउ फॉर द फर्स्ट टर्म अगेन यहाँ पे cos x sin x cos x का टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में कहीं पे भी डी स्क्वायर का टर्म नहीं है। ऐसी एक केस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ही कवर की थी कि अगर sin x एंड cos x की केस है एंड डिनोमिनेटर में कहीं पे डी स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय और दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, ओके, वही मैंने स्टेटमेंट में दिया। टू जनरेट डी स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 3 - 2d का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 + 2d, तो डी स्क्वायर को जनरेट करने के लिए 3 + 2d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। सेकंड में साइन एंड कॉस का टर्म है, डी स्क्वायर का भी टर्म है, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करो बाय -1। सो इफ आई डू दिस, फर्स्ट टर्म में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म में स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डी स्क्वायर की जगह पे -1 रखा है, ठीक है। इफ आई डू दिस कैलकुलेशन you will get this, so 3 + 2d in numerator, a plus b, a minus b actually 9 - 4d square operated on cos z, और ये तो अभी सॉल्व हो गया आपका e raised to z into 1/2 into sin z। अब इस केस में क्या करो, डी स्क्वायर की जगह पे -1 रखो, तो नेक्स्ट केस में डी स्क्वायर की जगह पे -1 रखो, सो 9 × 4 × -1, ठीक है, डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 1/13। नाउ 3 + 2d as it is and operated on cos z, so it become 3 × cos z, 2d × cos z, okay, d is the derivative, so derivative of cos z is minus sin z, so this is your final yp। सारा कैलकुलेशन आपने कवर किया, राइट। सो इफ आई ऐड दिस yc + yp you will get this answer। अभी बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो आंसर आपने कैलकुलेट किया है, ओके, ये आंसर आपका कौन से वेरिएबल में आ रहा है, z वेरिएबल में आ रहा है, ओके, बट आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने आप क्वेश्चन में जो दिया था उसमें नीचे x था, अगर नीचे x है तो आपका आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए, ठीक है। z जो वेरिएबल है वो आपने इंट्रोड्यूस किया था, आपने खुद लिया था, आपने वो सब्स्टिट्यूशन डिसाइड किया है, पुट x = e raised to z, तो इसलिए कॉची के सारे क्वेश्चन में एट द एंड z को आपको उसके ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करना है, ओके। तो आपने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया था, मैं फिर से प्रीवियस स्लाइड से कॉपी करता हूँ, या आपने सब्स्टिट्यूशन लिया था जहाँ पे x से वहां पे e raised to z आपने पुट किया, तो अभी आपको रिवर्स आना है, जहाँ पे अभी e raised to z दिखाई दे रहा है वहां पे आपका आंसर जाएगा x, और जहां पे z दिखाई दे रहा है वहां पे आपका आंसर जाएगा log x, फिर सारे टर्म्स आपके x में दिखाई देंगे। e raised to z उसके जगह पे आएगा x, c1 cos z की जगह पे आएगा log x, z की जगह पे आएगा log x, 3 cos of z is log x, z is log x, e raised to z की जगह पे x, z is log x, ठीक है। To this part, is there any doubt? डाउट लेता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन लेता हूँ। Are there chances of questions on proof in exam? Not possible, okay, not at all, okay। किसी भी फॉर्म में एग्जाम आपकी होती है, ओके, मतलब ऑनलाइन भी हो जाती है या थ्योरी के फॉर्म में भी हो जाती है, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न भी डिफाइन हो गया मीटिंग में, ठीक है। सो किसी भी ऐसी इंजीनियरिंग में एक्चुअली आपको एप्लीकेशन है, ठीक है, या अगर आप प्योर मैथ्स में कहीं पे अगर आप ये कोर्स कर रहे हो
तो वो सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होगी कि वो प्रूफ पहले आपको लर्न करना होगा, जैसे आपने 10th में लर्न किया था। ओके, थ्योरम आता है, थ्योरम के साथ प्रूफ भी आता है, ठीक है। बट इंजीनियरिंग के सिलेबस में कभी भी आपको किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ नहीं आता, ठीक है। आपको बस अगर वो फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो समझ में आता है, दैट इज इनफ। ये आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको दिया था, क्योंकि डायरेक्ट तो स्टार्ट नहीं कर सकता कि वो ऐसे ऐसा यूज करो, आगे सॉल्व करो, फिर ऐसे पढ़ने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने वो ऐड किया। ओके, बट अगर आपको उसमें से जितना समझ में आ रहा है दैट इज ओके, नहीं समझ में आ रहा तो आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो। एट देन यू नीड टू रिमेंबर दोस फॉर्मूलेस। I will take one more question on this same method, so उससे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ कंसिडर क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व x क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एक्स क्यूब आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो ये आपका कौन सा है, कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने पहले आइडेंटिफाई किया। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। उसके लिए आपका ये सब्स्टिट्यूशन, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो फिक्स है, और ये पुट करने के बाद ये सारे चेंजेस हो जाते हैं। एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी वाई आता है, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये आ जाता है, डी इंटू डी माइनस 1 टाइम्स वाई, एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की जगह पे ये आ जाता है, ठीक है। सो दिस टू स्टेटमेंट्स आर फिक्स। नाउ जस्ट डू दिस कैलकुलेशन। तो एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की जगह पे क्या आने वाला है, डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 टाइम्स वाई, करेक्ट। एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये 2 एज इट इज, कॉन्स्टेंट में कुछ भी चेंजेस मत करो। ओके, सो डी इंटू डी माइनस 1 टाइम्स वाई एंड प्लस 2y एज इट इज। और राइट साइड में अभी इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि कहीं पे भी x नहीं आना चाहिए, तो x की जगह पे क्या आएगा, e रेस टू z, एंड 1 अपॉन x की जगह पे 1 अपॉन e रेस टू z, बट दैट विल बी e रेस टू माइनस z। सो आई होप you will understand this. And from LHS you can take y common, and if I simplify this, you will get this linear differential equation with constant coefficient. So d cube minus d square plus 2 times y is equal to 10 e raised to z plus 10 e raised to minus z. Okay, अभी बस उसको आपको सॉल्व करना है। तो now this is so our next target is just solve this linear differential equation with constant coefficient. तो आपको फिर से वही मेथड डिसाइड करनी है। सो राइट साइड में एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आ रहा है, तो ये तो क्लियर है कि शॉर्टकट की फर्स्ट केस से आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो सीक्वेंस भी आपकी वही है, पहले शॉर्टकट चेक करो, उसके बाद एमओवीपी चेक करो, और उसके बाद जनरल मेथड चेक करो। तो ज़्यादातर कॉची के सारे क्वेश्चन आपके इससे होने वाले, शॉर्टकट से होने वाले 99% क्वेश्चन, ठीक है। हार्डली किसी एग्जाम्पल में जनरल मेथड का कुछ पार्ट होगा। So in solution, first calculate the complementary function. Phi of d is equal to 0. That is d equal to minus 1, comma 1 plus or minus I. Write down the complementary solution, but in terms of z. Okay, ये मिस्टेक मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, okay, बट ये थ्योरी पेपर में ज़्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स इसी एक केस में जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में वहाँ पे यहाँ पे उनका आंसर इन टर्म्स ऑफ x आता है। तो इतना याद रखो, जैसे ही ये स्टेप आपकी हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके बाद सारे टर्म्स में आपको z में ही लिखना है, ठीक है। सो -1 के करस्पॉन्डिंग टर्म क्या आएगा, c1 e रेज़ टू माइनस z। आप जनरली क्या बोलते हो, c1 e रेज़ टू माइनस x, बट x नहीं लिखना है, उसकी जगह पे z। एंड 1 प्लस और माइनस i की जगह पे क्या आएगा, e रेज़ टू z रियल पार्ट इंटू z, c2 cos ऑफ इमेजिनरी पार्ट इंटू z प्लस c3 साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट इंटू z। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. Now write down the particular integral, which is 1 upon phi of d into f of z. Okay, so this is this. Now separate करो, first operate it on 10 e raised to minus z and then operate it on 10 e raised to minus z. Okay, plus sign है तो आप separate कर सकते हो terms को, ठीक है। So if I separate this to particular integral, you will get this, ठीक है। e raised to z का फंक्शन है और आपकी मेथड क्या है, replace d by a, है ना। शॉर्टकट मेथड में आपको पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आता है, ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में d को रिप्लेस करो बाय a, ओके, और सेकंड में भी d को रिप्लेस करो बाय -1, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू -1 है। तो एक केस में d को रिप्लेस करना है 1 से और एक केस में d को रिप्लेस करना है -1 से। सो इफ आई डू दिस, यू विल गेट दिस। ओके, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ। तो फर्स्ट
टर्म का आंसर आ रहा है 10 इंटू 1/2 ई रेस टू जेड, बट सेकंड स्टेप में नीचे जीरो जनरेट हो रहा है. सो दिस इज एक्चुअली दी केस ऑफ फेल्यूर. जीरो आपको नीचे नहीं चाहिए. केस ऑफ फेल्यूर है मतलब ये सेकंड केस में आपको क्या चेंजेस करने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय, पहला पार्ट एज इट इज, ये आप देखो वही कॉपी पेस्ट किया. ओके, मल्टीप्लाइड बाय जेड, तो 10 इंटू जेड आ रहा है. उसके बाद डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव कंसिडर करो विच इज 3d स्क्वायर माइनस 2d. ओके, एंड इंटू ई रेस टू माइनस जेड एज इट इज. ये रिजल्ट है, एक्स से मल्टीप्लाई करो, बट एक्स नहीं है यहाँ पे, जेड आपको लेना है, तो यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई करो एंड रिप्लेस फाइव ऑफ डी बाय दी वैल्यू फाइव डैश ऑफ डी. राइट, and again put d equal to 1, sorry, d equal to minus 1. So 3 into minus 1 and 2 into minus 1, you will get the answer as 10z 1 by 5 e raised to minus z. So if I simplify this, you will get 5 e raised to z plus 2z e raised to minus z. Now just add yc and yp, correct? So you will get this. But this answer is there in terms of z. We want this answer in terms of x. तो क्या चेंजेस है, जहाँ पे ई रेस टू जेड था उसके जगह पे आने वाला है एक्स, करेक्ट, और जहाँ पे जेड था उसके जगह पे आने वाला है लॉग एक्स. सो जस्ट डू दिस चेंजेस. तो C1 ई रेस टू माइनस जेड, ई रेस टू माइनस जेड मतलब ई रेस टू जेड को नीचे शिफ्ट करो, मतलब एक्स को नीचे शिफ्ट करो, तो वो क्या आने वाला है 1/x. ई रेस टू जेड इज एक्स, जेड इज लॉग एक्स, जेड इज लॉग एक्स, ई रेस टू जेड इज ई रेस टू जेड, यहाँ पे कुछ तो करेक्शन करना है, 5x. ओके, डू दिस करेक्शन एंड प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है 2z, बट ई रेस टू माइनस जेड इज 1/x. करेक्ट, हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, सो वेट, ये आपका आंसर है 5x प्लस 2 log x इंटू 1/x. सो एट द एंड इतना बस याद रखो कि वो z में आपका आंसर रहता है, उसको आप कैसे भी करके इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट करना है, करेक्ट. एंड विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, यहाँ पे भी आप देखो कोएफिशिएंट आपके वेरिएबल फॉर्म में एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस y upon x is equal to log x. So all these coefficients are in x now. Okay, बट ये आपका कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. सो इन सॉल्यूशन दिस इज नॉट द कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और द ऑयलर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज दी अगर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आ रहा है तो उसका कोएफिशिएंट भी आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब भी चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है. मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एक्स क्यूब चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर चाहिए, तब जाके वो क्या बन जाएगा आपका ऑयलर्स और कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो इनिशियली इट इज नॉट दी ऑयलर्स और कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो टू कन्वर्ट दिस इनटू कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टीप्लाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एक्स. एक्स की कमी थी वहां पे, तो आप उस एक्स से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट दिस, एंड नाउ दिस बिकम द कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आप चेक करो, अभी एक्स डी क्यूब के कोएफिशिएंट में एक्स क्यूब आ रहा है, डी स्क्वायर के केस में एक्स स्क्वायर आ रहा है, डी के केस में एक्स आ रहा है. ओके, सो दिस इज योर कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यूज दिस सब्स्टिट्यूशन. ओके, एंड रिप्लेस करो, तो यहाँ पे इनिशियली डी इंटू डी माइनस 1, डी माइनस 2. ओके, नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर है 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर मतलब डी इंटू डी माइनस 1 और एक्स है मतलब डी. ओके, टाइम्स वाई. एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किए. ओके, आप लिखो और बाद में आप चाहो तो y कॉमन ले लो. मैंने डायरेक्टली y कॉमन लेकर लिखा है क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, राइट साइड में x इंटू लॉग एक्स, बट x की वैल्यू क्या है, ई रेस टू जेड, तो ई रेस टू जेड एंड लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, z. ओके, सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस LHS, यू विल गेट दिस एज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट. फिर से ये ई रेस टू एक्स इंटू वी का क्वेश्चन है ना, ई रेस टू एक्स इंटू वी का क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट मेथड से वो सॉल्व हो जाएगा. सो बाय so just solve this example by using shortcut method. Initially calculate the complementary function. Roots are this, solution is this. Okay, c1 e raised to minus z, c e raised to real part into z plus c2 cos of imaginary part into z plus c3 sin of imaginary part into z. Correct. Now particular integral is 1/5 of d into f of z, that is 1/d cube plus 1 e raised to z into z. Correct. So e raised to ax into v का कैलकुलेशन क्या है, I will explain here only. e raised to x, ये कौन सी केस है,
ई रेस टू ए एक्स इंटू वी। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू एक्स को आपको बाहर कंसिडर करना है, करेक्ट, एंड देन डी के जगह पे क्या रिप्लेस करो, डी प्लस ए, करेक्ट, एंड मल्टीप्लाई इट ऑन वी। तो यहाँ पे ई रेस टू जेड आपका बाहर जाएगा, तो यहाँ पे ई रेस टू जेड आ जाएगा, और डी के जगह पे ए की वैल्यू 1 है, तो डी के जगह पे आने वाला डी प्लस 1। अब चेक करो नेक्स्ट स्लाइड में, ई रेस टू जेड बाहर आ गया, डी के जगह पे डी प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन जेड। सॉल्व करो, सो विल गेट दिस। ओके, अभी ये जो राइट साइड में फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन आता तो आपको नीचे क्या सेट करना है, 1/1 प्लस समथिंग, करेक्ट। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/1 प्लस डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1। ऑलरेडी वो उस फॉर्म में था, है ना। सो सॉरी, यहाँ पे +1 करके 2 आ रहा है। ओके, तो अभी आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1/1 प्लस समथिंग। दिस इज फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सारा पार्ट आपका हो चुका है ऑलरेडी, थोड़ा क्विकली ले रहा हूँ, इसलिए आपको प्रीवियस पीपीटीज अच्छे से देखने होंगे। ओके, पॉलिनोमियल के केस में क्या क्या कैलकुलेशन आता है, उससे आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 प्लस समथिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, 1 प्लस समथिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक ऐसा टर्म कैलकुलेट करो जिसकी लोवेस्ट डिग्री है। तो इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, और इस टर्म की डिग्री 0 है। सो योर लोवेस्ट डिग्री टर्म इज 2। सो तो आपको 2 को कॉमन लेना है, तो e raised to z by 2 ये पहले बाहर आ जाएगा, एंड इन ब्रैकेट यू विल हैव दिस, करेक्ट। तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। नाउ इट लुक लाइक 1/1 प्लस समथिंग। 1/1 प्लस समथिंग का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। बट ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो आपको एक्सपांशन यहाँ तक ही कंसिडर करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स ऑफ जेड। फिर आप चाहो तो जेड से अंदर मल्टीप्लाई करो, सो दिस बिकम जेड इंटू दिस जेड। बट जेड की डिग्री क्या है, 1, डिग्री 1 है, या जेड इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ओके, सो ऑर्डर 2 ऑनवर्ड्स जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं सारे क्या आएंगे, 0। सो वी डोंट वांट दिस टर्म, वी डोंट वांट दिस टर्म। सो 3d by 2 ऑपरेटेड ऑन जेड, डी मीन्स डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ जेड क्या आने वाला है, 1। तो वहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस 3/2। सो कंबाइन वाई से एंड वाई पे, यू विल गेट दिस। बट लास्ट में आपको इस टर्म को x में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा, एज x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, करेक्ट। सो ई रेस टू माइनस जेड बिकम 1/x, करेक्ट। सेम ई रेस टू 1/2 जेड, मतलब टेकिंग 1/2 पावर, तो वो क्या आएगा, x रेस टू 1/2, करेक्ट। c2 √3/2, जेड की वैल्यू क्या है, log x, z इज log x, z इज log x, z इज log x, e raised to z is x by 2 log x minus 3/2. Now this is your final answer.